नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियावडं नमो सायाडं नमो लोये सव्यसाऊडं। पंच परमेष्ठी भगवंतों की गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज के, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें हमारे जीवन को आकर्षित और मजबूत बनाने के लिए कुछ ना कुछ नीति की बातें जरूर कहते हैं। जो जीव इन बातों को अपने जीवन में उतार लेता है उसकी उन्नति जरूर होती है। आज अपन चर्चा करते हैं सहयोगियों की, और आज अपन चर्चा करते हैं आभार की। बहुत सारे लोग आपका सहयोग करते हैं जीवन में, अच्छे बुरे काम के लिए, बुरे दिनों में अच्छे दिनों को लाने के लिए, अच्छे दिनों को बनाए रखने के लिए बहुत सारे लोग आपका सहयोग करते हैं। खुद से पूछिए कि आपने कितनी बार उनको आभार व्यक्त किया। काम निकलने के बाद कितने लोगों को आपने पूछा, और काम निकलने के बाद कितने लोगों ने आपसे पूछा। ये दुनिया की रीति है कि रात गई और बात गई। काम निकलने के बाद कोई नहीं पूछता। जब तक तुझसे काम है तब तक तेरा नाम है, और दूर से नहीं तो राम राम है। ये बात समझिए। आप लोगों ने आपके साथ क्या व्यवहार किया है और आपने लोगों के साथ क्या व्यवहार। जिस किसी ने भी आपका सहयोग किया है उसको आभार व्यक्त करना सीखें, उसको आभार देना सीखें। संबंध चाहे आध्यात्मिक हो या व्यवहारिक, इसी सूत्र से टिकते हैं। पति को लगता है कि मैं पैसा कमाता हूं, मैं ही सब कुछ करता हूं। पत्नी को लगता है कि मैं ही घर संभालती हूं। नहीं नहीं, दोनों का सहयोग है। जो बाहर बैठ के मेहनत करके पैसा कमा रहा है उससे पूछो कितना स्ट्रेस रहता है, कितना टेंशन रहता है। इसको पेमेंट देना, उससे लेना, वो उसको बताना, बहुत सारी चीजें दिमाग में रहती है। वहीं अगर अपन घर पहुंच जाते हैं या किसी एक स्त्री के पास पहुंच जाते हैं, 9 मास तक गर्भ का भजन भार सहन करके वो आपको संतान देती है। गर्मी में भी गैस के वहां खड़े होकर के भोजन बनाती है। कितनी मेहनत करती है वो। ईंट और चूने से बनी दीवारों को घर बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए कितनी मेहनत करती है। आप अपने आप में सोचिए, आप लोगों ने अपनी फैमिली में कब एक दूसरे को आभार व्यक्त किया। पत्नी ने पति को, पति ने पत्नी को कब आभार व्यक्त किया। क्या कब आभार व्यक्त किया। बेटे ने अपने पिता को कब आभार व्यक्त किया। पिता ने अपने बेटे को कब आभार व्यक्त किया। करो, आपस में एक दूसरे से वार्तालाप करके जिस जिसने जो भी सहयोग किया है उसको आभार व्यक्त करो। बेटा कहे कि पिताजी आपने मेरे ऊपर बहुत उपकार किया है जन्म दे करके। पिताजी आपने मुझे पढ़ा करके बहुत उपकार किया है। ऐसा आभार व्यक्त किया जाए। पिता बोले कि बेटा तुमने जन्म लेकर के मेरे कुल को रोशन किया है, मेरी संतति को बढ़ाया है, तुम्हारा आभार है। कभी नहीं किया। पति ने पत्नी से तेज आवाज में बात करी, क्या बना है, रोज की तरह यही बना दिया है फिर से।
और 2-3 अपशब्द और बोल दिए, आप बताओ कि उसके दिल में क्या बीतेगी। अथवा जो पति देवी दास हैं, पत्नी के अनुसार चल पड़े, जैसा पत्नी बोली वैसा कर लो भैया। सोचिए, इन्हीं छोटी छोटी चीजों के कारण आपके संबंध बिगड़ रहे हैं। आज जितनी भी अपन अराजकता देख रहे हैं, हर घंटे हर मिनट एक नई न्यूज मिलती है, पति ने पत्नी को मारा, पत्नी ने पति को मारा, भाइयों ने मिलकर के छोटे भाई को मार दिया। हुआ क्या है? हुआ ये कि एक दूसरे से कम्युनिकेशन गैप खत्म हो गया और आप लोगों ने एक दूसरे को आभार व्यक्त करना खत्म कर दिया। बात करो, इंग्लिश में आप लोग कहते हैं ना थैंक यू, हिंदी में आओ आभार व्यक्त करना सीखो। धन्यवाद, आपके बिना मैं अधूरा हूं। ऐसे अच्छे शब्दों का प्रयोग करो। कहीं ना कहीं आपके प्रेम बढ़ेगा, कहीं ना कहीं आपस की श्रद्धा बनेगी, कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति आपका समर्पण बढ़ेगा। बढ़ाइए, समर्पण बढ़ाइए, एक दूसरे के प्रति समर्पण बढ़ाइए, आभार व्यक्त कीजिए। मैं तो आध्यात्मिक क्षेत्र का हूं और हम लोग आपस में एक दूसरे को आभार व्यक्त करते हैं कि हम आपके बिना अधूरे हैं। अगर आप नहीं होते तो शायद हमारा जीवन अधूरा सा रह जाता। ऐसा परस्पर में आभार व्यक्त करें। गुरु शिष्य के लिए करे, शिष्य गुरु के लिए करे। मानिए कि कोई बहुत बड़े गुरु हैं, उनके पास शिष्य ही नहीं है, तो गुरुता किसकी? वो उनका अनुशासन चलेगा किस पर? तो शिष्य का भी गुरु पर उपकार है। वहीं देखिए आप, गुरु का शिष्य के प्रति उपकार, सामान्य से उसको विशेष बना दिया, ज्ञान देकर के, चारित्र देकर के। कैसे बना, कैसे हुआ, आभार व्यक्त करें। जितने भी न्यूज़पेपर्स में, आपके सोशल मीडिया में या न्यूज़ चैनल्स में जो कुछ भी आपको नेगेटिव सुनने के लिए आ रहा है, उसका एक ही कारण है, आपस में जो सहयोगी होते हैं उनको आप आभार व्यक्त नहीं करते, उनको तुच्छ मान के चलते हो। सुनो, शरीर में जहाँ जहाँ जो जो चीज़ें हैं वो सब आपका उपकार करती हैं। कभी देखना आपकी नाक के अंदर बाल है, वो भी आपका उपकार करते हैं। आपकी आंखों के पलक में बाल हैं, वो भी उपकार करते हैं। शरीर का एक एक अंग उपकार करता है। इमेजिन कीजिए कि आपकी मिडिल फिंगर नहीं है, इमेजिन कीजिए कि आपका अंगूठा नहीं है, खाना खा के देखिए कैसे खाएंगे। जानवरों से पूछिए, उसको कुछ उठा के खाना है तो बेचारा खा नहीं पाता, उठाता है ज़मीन पर गिर जाता है, मिट्टी लगा खाता है। आपको भगवान ने 5 उंगलियां दी हैं, हाथ दिए हैं, आप भोजन उठा के कर पाते हो। एक पोरा, उंगली का एक पोरा भी अगर कट जाए ना, तो आपका पूरा जीवन अव्यवस्थित हो जाएगा। प्रकृति ने बहुत उपकार किया है, कर्म ने, शुभ कर्मों ने आपके ऊपर उपकार किया है, उनका आभार व्यक्त करना सीखें। आज की नीति में यही कह रहे हैं। आपके जीवन में बहुत सारे लोग सहयोगी बनते हैं, छोटा सहयोग करते हैं, बड़ा सहयोग करते हैं, भले ही कोई पैसा लेके क्यों ना कर रहा हो, लेकिन उसने सहयोग तो किया है। आपके जीवन में बहुत सारे लोग सहयोग करते हैं, लेकिन आप सबके प्रति आभार व्यक्त नहीं करते हैं। शायद इसलिए संबंध टूट रहे हैं, लोग एक दूसरे से मुख मोड़ रहे हैं। अंदर ही अंदर एक संक्लेशता चल रही है, एक लड़ाई चल रही है जो बाहर बोल नहीं पा रहे। मैं आपको यही सलाह दूंगा
सहयोगी का आभार व्यक्त करना ना भूलें। इससे बहुत सारी चीज़ें अच्छी होंगी, आपके जीन्स मजबूत होंगे, आपका डीएनए अच्छा होगा, आने वाली पीढ़ी पोलाइट होगी, और जो आभार व्यक्त करते हैं उनका वर्तमान का भाव बड़ा एकदम सॉफ्ट रहता है। थैंक यू। अपने बच्चों को शुरू से सिखाते ना, बेटा थैंक यू बोला करो, सॉरी बोला करो। ये क्यों सिखाते हैं? पोलाइट नेचर का बने। टीचर स्कूल में पढ़ाती है और जो आभार व्यक्त करना नहीं जानते वो दंड स्वभावी होते हैं। वो क्या कहते हैं, ये आपने गलत पढ़ाया है, फीस देता हूं, फ्री में थोड़ा ना काम कर रहा हूं, फीस देता हूं आपको, फ्री में थोड़ने पढ़ने आया हूं। अरे फीस देते हो अच्छी बात है, लेकिन तुमने फीस देकर के टीचर को खरीद थोड़ ना लिया। आभार व्यक्त करें। कभी एग्जाम में पास होने के बाद कितने लोगों ने अपनी टीचर को मिठाई खिलाई? परसेंटेज की बात नहीं कर रहा हूं कि मैम से, क्लास टीचर से, मैम आपने हमको अच्छा पढ़ाया, हम ही गधे थे कि हम पढ़ नहीं पाए, लेकिन आपने बहुत मेहनत करी मैम, थैंक यू। वो जो एक थैंक यू वर्ड है ना, वो बहुत बड़ी दूरी को खत्म कर देता है। वो एक सॉरी वर्ड है ना, वो लाखों किलोमीटर लंबी जो दूरी हो जाती है उसको खत्म कर देता है। चलो वो भी कहता है इट्स ओके, कोई नहीं। अपने आप को गुड वर्ड से भी जोड़ें। आज से, अभी से, चाहे आपसे छोटा हो या कोई आपसे बड़ा हो, परस्पर में आभार व्यक्त करना सीखें। अगर आप एक दूसरे को धन्यवाद, आपके सहयोग की अपेक्षा, इस प्रकार के अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं, मैंने देखा है संबंध गहरे होते हैं, दिन अच्छे होते हैं। कुछ लोग होते हैं थोड़ा रूड नेचर के, अकड़ू, वो ये समझते हैं कि हमने सब कर लिया। एक गन्ने वाले की दुकान पे एक व्यक्ति गया और कहता भैया जूस दे दो, जूस 2 गिलास जूस लाओ। तो उसने कहा ठीक है सर, और 10 रुपए का गिलास का वो जूस था। उसने 2 फीट दूर से ऐसे 2 सिक्के फेंक दिए, उठा लेना, जूस लेके आओ। वो भी गया कार के पास, उसने दोनों गिलास जूस के फेंक दिए, पी लेना साहब, धन्यवाद। बोले क्या तरीका है? जैसे आपने पैसे दिए वैसे ही मैंने जूस पिलाया है। मैं जब छोटा था तो हमारे घर के पास में एक व्यक्ति लस्सी का ठेला लगाता था। उससे इतनी आत्मीयता थी कि 1 गिलास लस्सी के पैसे देने के बाद वो मुझे 2 गिलास लस्सी पिलाता था। जैसे उसने देखा कि खाली हो गई, बोले भतीजे इधर आओ, फिर डाल दी उसने। मैंने अरे चाचा हो गया, नहीं नहीं और लो बेटा। चाहे लस्सी पीने के बाद में उससे कहता था कि धन्यवाद, बोले बेटा कल फिर आना। देखो संबंध। एक व्यक्ति कह रहा दो प्लेट पैक कर दो, अरे कह रहा भैया थोड़ा सा ये सहयोग कर देंगे आप, हमारे लिए 2 प्लेट ये चीजें पैक कर दीजिए। काम वही हो रहा है, लेकिन आपका एक दूसरे के प्रति क्या व्यवहार है। ये मत सोचना कि पैसे दिए हैं, ये सोचना कि उस व्यक्ति ने भी आपको कुछ ना कुछ तो दिया है ना। उस व्यक्ति ने, आपने उसके प्रति उसको क्या आभार व्यक्त किया, थैंक यू, धन्यवाद। अगर आप नहीं होते तो शायद ऐसा नहीं होता। अगर मैं राम की जगह होता तो मैं रावण को धन्यवाद जरूर देता। रावण को क्यों धन्यवाद देंगे, उसने तो सीता का हरण कर लिया था। नहीं, मैं धन्यवाद जरूर देता। किस बात पर? कि अगर तुम ना होते तो मैं राम से श्री राम ना बन पाता। तुम ना होते तो मेरे धैर्य की परीक्षा कैसे होती, और तुम ना होते तो मेरी अयोध्या सोने की कैसे होती, मेरे पास पुष्पक विमान कैसे होता। पंचम काल में भी मेरा नाम चल रहा है तो कैसे चल रहा है, तुम्हारे जैसा प्रतिद्वंदी मिला था। इस प्रकार की जो भाषा है, शब्द हैं, वो आपको ऊंचा उठाते हैं। देखो, आसमान को देखना दूसरी बात है और आसमान बनना दूसरी बात है।
आसमान बनना है ना, आभार व्यक्त करें। मैं गर्मियों में चलता हूँ, छोटे छोटे बच्चे साथ में बिहार में चलते हैं, मैं मन ही मन कहता हूँ कि ये इनका कितना आभार है कि इन्होंने जंगल में भी गुरु को अकेला नहीं छोड़ा। जब मैं बड़े होकर के आभार व्यक्त कर सकता हूं, तो आप भी किसी न किसी को आभार व्यक्त जरूर कर सकते हैं। नीति कहती है कि बड़ी सफलता बड़े सहयोग की अपेक्षा रखती है। बात समझना, बड़ी सफलता बड़े सहयोग की अपेक्षा रखती है, और बड़ा सहयोग तब मिलेगा जब आप एक दूसरे के लिए कुछ अच्छे शब्दों से संप्रेषण संभाषण करेंगे। कभी भी अपने मित्र से लड़ाई झगड़े के रूप में बात नहीं करना। और एक बात आपसे कहता हूं, जो जितना खास हो उससे उतना कम मजाक करना, संबंध टूट जाएंगे। आपको नहीं पता कि उसका मूड क्या है, और वो दूसरे के ऊपर तो भड़केगा नहीं, आपके ऊपर ही भड़केगा, क्योंकि तुम ही तुम उसके हो। इसलिए प्रयास ये करो कि अच्छे शब्दों का प्रयोग करो, हंसी मजाक भी उतना ही करो जितने में किसी का दिल ना टूटे, कोई ना रूठे। कहते हैं समंदर भले ही महान होता है, ध्यान से सुनना, समंदर भले ही महान होता है, मगर नदियों का पानी उसके ऊपर उधार होता है। समुद्र कितना बड़ा है, और उतने बड़े समुद्र को पानी देने वाली नदियां हैं। समुद्र को पानी कौन देता है? बादल। समुद्र को पानी देती है नदियां। कोई व्यक्ति अगर भरे पेट वाले का पेट भरे तो क्या मतलब? अगर माना कि बादल बरसते हैं और समुद्र के ऊपर बरसते तो क्या मतलब? वो बादल का मीठा पानी तो खारा हो गया। लेकिन अगर वो बादल ऐसी जगह बरसते जहां पानी की जरूरत हो तो कीमत होती है। आपके शब्द ऐसी जगह अच्छे शब्दों का प्रयोग हो जहां उनकी जरूरत हो। आज से अपने जीवन में धन्यवाद, क्षमा करें, ऐसे अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। और ध्यान रखें, समंदर भले ही महान होता है, मगर नदियों का पानी उसके ऊपर उधार होता है। समुद्र कितने ही बड़ा बन जाए, जीवन भर नदियों का पानी उधार रहेगा। आप कितने ही बड़े व्यक्ति बन जाओ, किसी न किसी का सहयोग तो आपके साथ है, और वही सहयोग और उस सहयोग के प्रति आभार आपको महान बनाएगा। किसी व्यक्ति को छोटा मत मानना। जो घर के बाहर झाड़ू लगा रहा है ना, वो भी आपका उपकार कर रहा है। जो आपका घर साफ करने आता है वो भी उपकार करता है। जो आपसे माल लेता है वो भी उपकार करता है। जो आपको देता है वो भी उपकार करता है। कहीं ना कहीं एक दूसरे के उपकार को अपन संभालें और स्वीकारें, तभी जाकर के आपके आने वाला कल बड़ा सुंदर मंगलमय होगा। आप सभी इस नीति को जीवन में उतारना कि हमें सहयोग करने वाले का आभार जरूर व्यक्त करना है। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की